आज जो हम कवर करने वाले हैं 26 अगस्त 2017 का दूसरे शिफ्ट का जो पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का। ध्यान रहे, इसका पहला पार्ट हम दे चुके हैं वीडियो नंबर 40 में और आप देख रहे हैं आज वीडियो नंबर 41। आप बहुत अच्छे से करते जाएं। देखिए अभी ओपनली हो चुका है कि आपका वैकेंसी आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को समझाने वाले हैं, बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको मेथड मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। केवल आपको 1 घंटे का आपको इन्वेस्टमेंट करना है पर डे का। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। और ध्यान रखें, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए प्रीवियस पेपर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पर आपको पता चलता है कि कौन सा पेपर किस प्रकार से समझ में आने वाला है, या उस पेपर की स्ट्रेटजी हमें पता चलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि 10 रुपये की किसी वस्तु को 2 रुपये के नुकसान पर बेचा जाए तो नुकसान का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10 रुपये की जो वस्तु है उस पर 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, गुणा कर दिए हम कितने का, 100 का। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 10 का गुणा 2 में कर दिए तो ये आ गया 20%। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मानचित्र के पैमाने पर 5.4 किलोमीटर को 0.6 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। यदि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 0.6 सेंटीमीटर को इंडिकेट किया गया है 5.4 किलोमीटर के लिए। अगर मैं इसे 1 सेंटीमीटर के लिए एज्यूम करूं तो कितना आएगा, 5.4 अपॉन 0.6 किलोमीटर। पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल, 6 से आपने कर दिया तो 1 सेंटीमीटर कितना आ गया आपका, 9 किलोमीटर। और हमें जो इंडिकेट करना है, क्वेश्चन में बोला गया 35 सेंटीमीटर के लिए, तो 35 सेंटीमीटर इधर लिख दिया हमने। 35 का मल्टीप्लाई जब इधर कर दिया तो इधर भी कर देते हैं। 35 का 9 गुना किया तो ये कितना आ गया, 315 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 वर्गों के विकर्ण का अनुपात 1:3 है। देखिए अगर आपके 2 वर्ग हैं, पहला वर्ग ये रहा और दूसरा वर्ग ये रहा, अगर इसके हम वर्ग की बात करें तो हमने मान लिया a√2 और इसका वर्ग का विकर्ण मान लिया v√2। अगर हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए ये वाला कैंसिल हो गया, यानी a का स्क्वायर अपॉन रेशो b का स्क्वायर, तो ये निकल कर आएगा। या सीधा हम कह सकते हैं, अगर हमें भुजा के मान दिए हों या विकर्णों के अनुपात दिए हों या परिमाप के अनुपात दिए हों और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा हो, तो हम सीधा क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर आएगा 1, 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 1:9, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक संख्या को 3 से भाग देने पर 32 अंक कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए संख्या x है, डिवाइड कर दिया 3 से, तो वही ये जो संख्या है अपने आप से कितना कम हो जाती है, 32। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना, तो इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3x। तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस इसका इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 96। अब 96 को इधर भेज दिया हमने और इस x को इधर भेज दिया, तो ये कितना बचेगा, 2x। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू निकल कर आ गया कितना, 48, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर हमें गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से समझते जाएं। क्वेश्चन आपको हर एक समझ में आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 42 210 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 42 210 का, यानी 210 को नीचे लिखेंगे गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपने देखा 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 42 को आपने 21 से काट दिया कितनी बार, 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो आंसर आ गया 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें गिवन है।
ये परसेंटेज का बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक गांव की 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं, शेष का 5% बीमारियों की वजह से मर गईं। यदि वहां 8,360 बकरियां अभी बची हैं तो गांव में कुल कितनी बकरियां थीं? तो मान लीजिए सबसे पहले कि x बकरियां थीं। अब देखिए 12% जब बाढ़ में बह जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 88%, तो 88/100। अब 5% बीमारी की वजह से मर गई तो आपने लिख दिया 95/100 बराबर वर्तमान में कितनी बची हुई हैं? 8,360। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम इसे 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाएगा 22 बार और ये जाएगा आपका 25 बार। 5 से कैंसिल आउट किया तो ये जाएगा 19 बार और ये जाएगा हमारा 20 बार। 2 से कैंसिल आउट किया तो ये जाएगा 11 बार, ये जाएगा 10 बार। अब जो बचा हुआ उसको समराइज करके लिख लेते हैं। x बराबर 8360 अपॉन ये कितना मल्टीप्लाई में लिखेंगे 250, 11 और 19, 11 गुणा 19। अब इसे कैंसिल करते हैं हम। सबसे पहले हमने 11 से कैंसिल कर दिया तो ये जाएगा कितनी बार? 7 बार, 77। रिमाइंडर बचा 6 0 और 670 आ गया। फिर हमने डिवाइड कर दिया कितने से? 19 से, तो 19 का 4 और 0, 40 का गुणा इसमें कर दिए 250 में। सॉरी ये 40 ना बचते हुए केवल 4 बचेगा। नहीं सही है 40 का गुणा इसमें कर दिया तो देखिए 2 जीरो का आपने 2 जीरो लगा दिया। 25 का 4 गुणा 100 यानी 100 लिख दिया तो आंसर आया 10,000, जो कि कहाँ गिवन है? ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इजीली थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को समझ लेना है, इसके आधार पे आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स वाई और जेड की औसत आयु। तो एक्स वाई और जेड की औसत आयु, तो देखिए औसत कितनी दे रखी है? 46। अगर हम इन तीनों का योग निकालते हैं तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का हमने जैसे गुणा किया तो 6 का 3 गुना हो गया 8, 18, रिमाइंडर 1 बचा 12 और 1 13 यानी कि 138। अब x प्लस वाई की औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी? 44.5। या हम ऐसे कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू जो आने वाला है इसका 2 गुना कर दिया तो ये आ गया 89। माइनस करेंगे तो हमारा z की आयु निकल कर आएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पूरा पूरा ये वाला पार्ट इधर बचा क्या? केवल z। इधर माइनस कर दिया तो ये निकल कर आएगा आपका कितना? 9 और ये 4, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है 49 वर्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये एवरेज का। आइए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कक्षा के औसत बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यह 13 हो जाती है जब 37 वर्ष के एक शिक्षक की आयु भी जोड़ ली जाए। तो इसको मैं 2 मेथड से आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मेथड सिखाऊंगा जो आप जनरली करते हैं कि मान लिया कि एक्स स्टूडेंट है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, एक शिक्षक जोड़ दिया 37 वर्ष का, इन सब का जो एवरेज निकल कर आएगा वो 13। तो आपने देखा एक्स स्टूडेंट थे और एक ये और मल्टीप्लाई कर दिए कितने से? 13 से। तो ये वाला एक मेथड है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, जो भी वही आंसर होगा। लेकिन हम इससे नहीं करने वाले, ये थोड़ा सा लंबा जाता है। हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उससे समझते हैं। जिनको नहीं आया वो इससे कर सकते हैं, इस वाले मेथड से कर सकते हैं। केवल कुछ नहीं करना है, इसको 12x हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट कितने हैं नहीं पता, लेकिन उनका औसत कितना दे रखा है? 12। एक नया टीचर जब जुड़ा होगा तो औसत कितना हो गया? 13। तो आपने ये देखा कि औसत बढ़ा कितना है? 1 बढ़ा है। एक औसत बढ़ा है यानी कि औसत 1 बढ़ा है और आयु शिक्षक की कितनी थी? 37 वर्ष। तो 37 वर्ष में से अगर वर्तमान में देखा जाए तो औसत जो आयु हो चुकी है शिक्षक की भी वो कितनी हो गई? 13 वर्ष। तो आपने क्या किया? 37 में से इस 13 को माइनस कर दिया, क्योंकि हम शिक्षक की आयु को माइनस कर रहे हैं। तो ये निकल कर आएगा कितना? 4 और 2 यानी 24। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो कक्षा के अंदर विद्यार्थी थे वो कितने थे? 24। और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना निकल कर आएगा? 24 ही निकल कर आएगा। आंसर इसका कितना? 24, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। इस मेथड को अच्छे से समझें, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है वो एवरेज का क्वेश्चन मिला हुआ है।
इसके अंदर हमें गिवन है कि 9 लोगों के स्टाफ का औसत वेतन कितना है, 2450 रुपये था। एक सदस्य जिसका मासिक वेतन 2650 रुपये था का स्थानांतरण हो गया, तो बचे हुए 8 सदस्यों का वेतन कितना होगा, वो भी औसत ही बताना है हमें एवरेज में। तो देखिए एक मेथड तो वही होगा जो आपने पहले किया था, क्या 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, माइनस इसको कर देना है, जो कुछ बचेगा उसमें 8 का डिवाइड कर देना है। यानी कि हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2450 माइनस 2650 इज इक्वल टू x8। यानी इस x का मान ज्ञात करना है इसको माइनस करने के बाद। तो एक तो लंबा प्रोसेस हो गया, इससे हम नहीं करने वाली। दूसरा मेथड जिसको हम समझते हैं, देखिए अगर 9 लोगों का जो औसत दे रखा है, 9 स्टाफ के लोगों को औसत दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2450। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 2450 मिलते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति अगर 2450 रुपये लेकर चला जाता, तो हमारे शेष 8 सदस्य जो बच रहे हैं उनके वेतन में कोई भी बदलाव नहीं आता। लेकिन एक सदस्य क्या करता है, 2650 ले जाता है, क्योंकि भाई उसका वेतन ही ज़्यादा है। ज़्यादा वेतन वाला जब चला गया तो आपने ये देखा कितना ज़्यादा चला गया, तो ये 200 ज़्यादा चला गया। अब ये 200 किसके खाते से गए, ये 200 जो गए हैं वो शेष 8 सदस्यों के खाते से गए हैं। तो आपने देखा कि इसके हमने टुकड़े कर दिए, कितना आ गया, 25। तो 2450 में से 25 माइनस करने पर पता चला कि कितना बच रहा है, 2425 बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 2425। तो अब जो सदस्यों को मिलने वाला है वो 2425 रुपये प्रत्येक सदस्य को मिलेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1800 का 45% और 1500 का 60% बराबर है 3420 का x%। या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का हमें वैल्यू फाइंड करना है, x मान लेते हैं हम। तो आपने देखा 1800 का 45% प्लस 1500 का 60% बराबर 3420 का x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल था। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 810। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 900 आ गया। बराबर में देखा आपने कितना आ गया, 3420x। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 1710 अपॉन 3420 और बराबर में आएगा आपका कितना, x। देखिए परसेंटेज की बात की जा रही है क्योंकि ये सब परसेंटेज में दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट इससे 2 बार चला गया, 2 से 100 में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 50%। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी शर्ट को 4% के और 6% के लाभ पर बेचने से 3 रुपये का अंतर आता है। तो देखिए 4% और 6%, तो इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का, 2% बराबर 3 रुपये का। 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 रुपये 50 पैसे निकल कर आएगा। तो आपने देख लिया उस वस्तु का क्या बताना है, हमें विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य जब बताना है तो आपने देखा कि विक्रय मूल्य पहली बार कितना होगा, 104%, और दूसरी बार कितना होगा, 106%। तो हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आपने किया इस 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें, जैसे ही आप करेंगे तो ये निकल कर आएगा। देखिए 1.5 की जगह आप क्या कर सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 3/2 से इजीली हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ 3/2 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 3/2 का गुणा कर दिया, तो इसको इससे कैंसिल किया, 56 का 3 गुना कर दिया, सॉरी 53 का, तो 53 का 3 गुना किए आप, तो ये आ गया कितना, 159। यहाँ कैंसिल किया तो ये कितना आ गया, 52। इसका 3 गुना कर दिया आप, 6 और फिर, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 156 और 159। ये दोनों के दोनों क्या आ गए, इसके विक्रय मूल्य निकल कर आ चुके हैं। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 10 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम सब जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ बात करते हैं स्पीड की, स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान दें ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये गिवन है हमें किसमें, सेकंड में। तो हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया
इनटू टाइम, इस टाइम का हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना समय लग रहा है 10 सेकंड का, बराबर डिस्टेंस हमें ज्ञात हो जाएगा। 18 से डिवाइड कर दिए 5 बार, 5 का और 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये निकल कर आ गया कितना 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो निकल कर आया है वो कितना आया है, ऑप्शन नंबर सेकंड 250 मीटर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अमित अनिल से 2 साल बड़ा है। अनिल अपने पिता की आयु का 1/8 है। 6 वर्ष बाद या 6 साल बाद अमित की आयु वर्तमान की 2 गुनी होगी, तो अनिल के पिता की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर अमित को लिख लेते हैं। ये अमित हो गया और ये अनिल हो गया। अब देखा तो यहाँ बोला गया है कि अमित जो है अनिल से 2 साल बड़ा है। अगर ये x वर्ष का होगा तो ये कितने का होगा, x + 2 का। इतना क्लियर है। आगे बोला गया क्वेश्चन में कि अनिल अपने पिता की आयु का कितना है, 1/8 है। तो देखिए अगर इसका पिता होगा, अगर फादर की बात करें किसके, अनिल की, तो अनिल जो है अपने पिता की आयु का 1/8 है, तो आपने मान लिया कि 8x के पिता रहे होंगे। अब 6 वर्ष के बाद क्वेश्चन में बोला गया है 6 साल बाद अमित की आयु वर्तमान की 2 गुनी होगी। देखिए वर्तमान की आयु का 2 गुनी होगी, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, दी गई आयु में केवल 2 का गुणा करना है। या आप ऐसे देख सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है कितने का, x + 2 = 6, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष का अंतर है, 6 का। तो आपने देखा यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और अगर x का मान 4 आ चुका है और आपको ये बतानी है कि अनिल के पिता की आयु 6 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो सबसे पहले हम वर्तमान निकालते हैं। 8 का 4 गुना किया कितना आ गया 32, 4 वर्ष और जोड़ दिए हमने, तो ये 6 वर्ष और जोड़ दिए, क्योंकि वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष जोड़ना पड़ेंगे। 6 की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष और जोड़ दिए तो कितना हो गया 38। तो अनिल के जो पिता की आयु निकल कर आई है वो है 38 वर्ष निकल कर आई है। आंसर इसका 38 वर्ष। आशा करते हैं क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 अंकों वाली और इसके अंक अंततः परिवर्तित किए जाने से प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। तो दोनों अंकों के मध्य क्या अंतर होगा। तो देखिए मान लिए 2 संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या x और y है। अगर हम इसे लिखेंगे तो किस पैटर्न पर लिखते हैं, 10x + y, क्योंकि ये इकाई का अंक है और दहाई के अंक में आपका 1 0 बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। ये 43 लिखा हुआ है, अगर मैं आपको इसको विस्तारित रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 10 × 4 + 3, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 43 ही मिलेगा। तो ये इसका विस्तारित रूप है, यानी कि कोई सा अंक दी जाती है 2 अंकों की संख्या, और संख्या अगर हमें पता ना हो और उसके एक एक अंक निकालने हो तब आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसने ये बोला है कि अगर ये आपकी संख्या पहले से है और अगर हम इसके अंकों को अंतः परिवर्तित कर दें, यानी आपस में अंकों को बदल दें, यानी ऐसा लिख सकते हैं 10y + x, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आने वाला है 54। देखिए मैं अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ लें इसे। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से ये 10x लिखा हुआ है और एक x दिया है, माइनस लगाए तो माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा 9x। ये आपके पास एक x है और ये माइनस का 10x है, तो माइनस के 10 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 9। तो 9 को हमने कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। ये जो आपका 9 था, ये वाला 10 पार्ट था, ये घटा दिया 9 बचा, और 10 में से घटा दिया 9, तो 9 को हमने कॉमन निकाल कर बाहर लिख दिया। ये आ गया कितना 54, या इसको कैंसिल आउट कर दिया तो x - y का जो वैल्यू निकल कर आया वो आ गया कितना 6, यानी दोनों अंकों के मध्य का जो अंतर है वो कितना निकल कर आया 6। तो ये इसका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए समझते हैं अब ऐसे क्वेश्चनों को हम ट्रिक में कैसे करते हैं। तो देखिए ट्रिक में करने के लिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है और कहता है कि अंतः उसका अंतर जो है हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको ये याद रख सकते हैं कि 9x - y = जो भी दे रखा है उसका डिफरेंस कितना है 54। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x - y 6। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और नहीं है तो इससे तो आप कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा क्वेश्चन कर ही सकती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है
कि वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ी ABCD ने के एक पारी में किए गए स्कोर का अनुपात, यानी ABCD इनके जो रेशो हैं 5:2:4:3, ये 4 खिलाड़ियों का है। अब शेष 7 खिलाड़ी जो रह गए हैं उनका जो वो शतरन है, शेष खिलाड़ियों का इनके द्वारा चारों के द्वारा बनाए गए स्कोर का आधा स्कोर किया, यानी इन सभी ने मिलकर जितना भी बनाया है उसका आधा बनाया। तो आपने देखा टोटल हो कितना रहा, ये 7 और 7 10, सॉरी 14 का आधा किया तो 7 यूनिट इन लोगों ने बनाया होगा, 7 खिलाड़ियों ने। तब हमें ये पता चल गया कि टोटल जो रन स्कोर बनाया गया वो कितना बनाया गया, 21 यूनिट बनाया गया है। अब आगे बोला गया क्वेश्चन में, यदि डी ने वी से 25 रन अधिक बनाई, डी ने जो है बी से कितने अधिक बनाई, 25 रन, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि 1 यूनिट अधिक बनाए हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 25। तो आपको ये पता चल गया कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 25। अब वेस्ट इंडीज़ ने जो स्कोर किया है वो क्या किया है, इसका 2/3 किया है, यानी कि 21 यूनिट का 2/3। और आपको ये पता है 1 यूनिट का मान कितना है, 25। हम 25 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसे 3 से इसे कैंसिल किया, 7 और ये इसको दोनों को गुणा कर दिया, ये 50 का 7 गुना किया, ये आ गया 350। तो इसका करेक्ट आंसर जो निकल कर आया वो 350 निकल कर आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कैंसल्ड। तो होगा क्या था, ये जो क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन में गलती थी। तो जिन क्वेश्चनों में गलती हो जाती है व्यापम उसका क्या है, जो पेपर को अपडेट करता है दोबारा से मॉडल पेपर को, उस टाइम पे क्या कर देता है, जो पेपर होते हैं उसके बाद जो क्वेश्चनों में गलती होती है उस पर कैंसल्ड लिख देता है, क्योंकि इसको जो व्यापम ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर इसने गलत दे दिया है, जो कि ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया है 322 जो कि गलत है। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होना था वो क्या होना था, 350। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक टोकरी में 10 सेब और 15 संतरे हैं। एक सेब का मूल्य 9 रुपये है, एक संतरे का मूल्य 5 रुपये है। अब आपने देखा कि 10 सेब हैं, तो 10 सेब और एक सेब कितने का आ रहा है, 9 रुपये का, क्योंकि एक सेब का कीमत कितना है, 9 रुपये। अब आपने अगेन देखा कि 15 संतरे हैं, तो 15 संतरे, एक संतरा कितने रुपये का है, 5 रुपये का। अगर आप टोटल अमाउंट बनाते हैं तो ये आ गया 90, ये आ गया 75, ऐड अगर आप कर देते हैं तो 165। ध्यान दें इस क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, कैंसिल्ड, क्योंकि इसका भी जो क्वेश्चन दिया आंसर दिए हैं ऑप्शन में व्यापम के थ्रू, तो एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 संतरे और 10 सेब और 15 संतरों का औसत मूल्य पूछा गया है। अगर आप इसका औसत निकालते हैं 10 से भाग लगा 25 से भाग लगाना पड़ेगा, कितने से, 25 से, और 25 से भाग लगाने के बाद भी इसका औसत मूल्य जो ऑप्शन में दिया गया है वो नहीं आने वाला। इसीलिए ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया गया, इनकरेक्ट कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इसी प्रकार से फिर दे रखा है। देखिए लगातार ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसको एक ही पेपर के अंदर तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो कैंसिल हुआ है। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ये पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, गलती कहाँ कर दी है। देखिए ऑप्शनों को रखने में गलती की गई है। मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए बी से 3 गुना ज़्यादा क्षमतावान है, तो ए की कार्य क्षमता और बी की, तो इफिशियंसी हम सबसे पहले लिखते हैं कि ई 3 गुना है, ये एक काम कर पाता है, इसीलिए किसी काम को 30 दिन के भीतर कर सकता है। अब देखिए ये 30 दिन के अंदर कर सकता है कार्य को। अगर इसका हम टाइम लिखें तो टाइम का रेशो होगा 1:3। अब आपको ये पता है कि ए नाम के व्यक्ति को जो टाइम लग रहा है वो 30 दिन का लग रहा है। अगर इसे 30 दिन का लगने वाला है टाइम, तो इसे कितना लगेगा, 30, 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 3 बराबर कितना आ गया, 90। हमें ये पता चल गया अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना आने वाला है, 90। और बात की जाए इन दोनों के एक साथ कार्य करने की, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो 4 से डिवाइड करना है इसमें, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 से कैंसिल कर दिया तो ये आ गया कितना, 45, और ये आ गया कितना, 2। अब डिवाइड करना है तो ये कितना आने वाला है, 22 सही 1/2। जबकि आप देख रहे हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। व्यापम ने जो आंसर दिया वो कितना दिया है, 11 सही 1/4, ये गलत है। और सही आंसर इसका था 22 सही 1/2। अब ये क्वेश्चन भी क्या कैंसिल किया गया है। समझ में आ गया क्यों किया गया है, क्योंकि इसके ऑप्शन गलत है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है और गलत संयोजन को पहचानना है। तो इन चारों में से जो डिफरेंट है, अलग है, उसे हमें पहचानना है। तो इन चारों को बड़े ही ध्यान से हमें एक एक वर्ड को मैच करना है। जैसे आप मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लास्ट वाले में लिखा हुआ है VNNEO, जबकि सब जगह देखो M है, M और यहाँ पर N है, यानी कि फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला कहाँ दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सिमिलर पैटर्न का ये क्वेश्चन भी वही है कि आपको क्या करना है, ये नीचे दिए गए 4 पत्ती हैं उनमें से ठीक ऐसा पता करना है जो इससे मैच नहीं करता है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे तो एज इट इज से मैच कर रहा है। इसके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन एक साथ नहीं आ पाए हैं, तो हमने आगे नेक्स्ट स्लाइड में ले रखे हैं। देखिए स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एज इट इज एक एक वर्ड आपको मैच करना है, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं चेंज करके, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर AU लिखा हुआ है, जबकि सभी स्लाइडों में V लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है कि फोर्थ वाले में है जो एरर है, फोर्थ वाले ऑप्शन में एरर है, जो कहाँ दिए रखा है? फर्स्ट ऑप्शन पर दे रखा है। तो आंसर इसका करेक्ट है फर्स्ट वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें औसत निकालने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है? औसत निकालना है तो ऐड कर सकते हैं। ये हो गया 8 2 10 18 और 4 22 30, 0 और रिमाइंडर आ गया 3 6 4 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 180। ये कितनी संख्या है? 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें गिवन है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, केवल सिंपली जोड़ लेना है और डिवाइड कर देना है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ से हिंदी में है, इधर इंग्लिश का था। तो 64 की पावर 2/3। देखिए 64 की पावर 2/3 है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 गुणा 2/3 ब्रैकेट क्लोज पावर 1/2। यहाँ तक हो गया डिवाइड। 1/2 की पावर 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4। इतना क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया। 4 की पावर 2 बचा, यानी 16 बचा, और 16 1/2 का अर्थ क्या होता है? रूट, यानी कि हम लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड 1/4 की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा कितना? 4। रूट से बाहर निकालेंगे इसे तो ये आएगा 4 गुणा 4 और आंसर आ जाएगा कितना? 16, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ गिवन है? सेकंड वाले ऑप्शन में गिवन है, आंसर है 16। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और इसमें गिवन है कि जीवाणु और पैरामीशियम खाली स्थान के सदस्य हैं। तो देखिए बात की जाए जीवाणु की और पैरामीशियम की, तो ये जो होते हैं ये प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी कि ओजोन परत को कौन सा ऐसा आपको पदार्थ दिया गया है जो कि हानिकारक नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बिल्कुल आपको इफेक्टिव होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी होता है। एरोसोल ये भी होता है। अब आपके पास रिमेंड एक लास्ट बचा हुआ है अमोनिया। तो इसका सही आंसर यही है, अमोनिया क्या करता है? ओजोन परत को कभी भी अवक्षय नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अमोनिया। आइए चलती हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण है। तो देखिए सूर्य के अंदर जो ऊर्जा निकलती है वह नाभिकीय स्रोत संलयन के कारण निकलती है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है कि हाइड्रोजन कहाँ चेंज होता है? हीलियम के अंदर चेंज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट आपको प्राइम नंबर फाइंड करना है, कौन सा होगा? तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात की तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इसके बाद 3 5 7 11, ये क्रम आपका जारी रहता है। इसमें पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। ध्यान दें, एक को ना तो अभाज्य में लिखा जाता है ना ही भाज्य में, एक हमारी इसके अंदर नहीं आती है। और अगर बात की जाए 6 की तो ये भाज्य संख्या होगी, कॉन्जुगेटिव नंबर होगा, और 4 भी आपका कॉन्जुगेटिव नंबर होगा। हमें प्राइम नंबर से छांटना था, प्राइम नंबर हमारा होगा
लेकिन इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि लघुत्तम की जगह लिख देता केवल कि सम अभाज्य संख्या, तो इकलौता वह दो ही होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर ये हमें गिवन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइंस का क्वेश्चन है और जिसमें गिवन है कि नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से वहित मल को जल उपाचार संयंत्र तक ले जाते हैं, वो खाली स्थान कहलाते हैं। तो ऐसे संयंत्र को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं मल व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपको गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 14 के सभी गुणनखंडों का माध्य है। हमें क्या करना है, सबसे पहले 14 के सभी जितने फैक्टर बनते हैं वो लिखना है। सबसे पहले देखा आपने एक से डिवाइड जा सकता है 14 में, बिल्कुल जा सकता है। गुणनखंड का अर्थ ये है कि उसके अंदर हम डिवाइड कर सकें। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाने वाला, 6 से नहीं जाने वाला, 7 से चला जाएगा, उसके बाद आपका डायरेक्टली 14 से जाएगा। तो आप इन सभी को जोड़ लें, हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो गया 10 और 14 ये 24। माध्य निकालना है, 4 संख्या 4 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लॉजिकली था, अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। तो अगर बात की जाए क्षुद्र ग्रह की, तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड हैं, जो क्या करते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो देखिए, रक्त का जो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो करता है आरबीसी। तो आरबीसी की अगर बात की जाए तो ये करता क्या है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु द्वारा ऑक्सीजन के 4 अणुओं को परिवहन करता रहता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया कि एड्स के लक्षित अंग का नाम बताइए। तो एड्स के द्वारा कौन सा अंग लक्षित होता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका लिम्फ नोड। तो अगर बात की जाए लिम्फ नोड की, तो ये जो है एड्स का एक संक्रमण रोग होता है, इसके द्वारा फैलता है। अगर बात की जाए एड्स के टेस्ट की, तो उस टेस्ट का नाम होता है आपका एलिसा टेस्ट। और काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एड्स जो टेस्ट किया जाता है एड्स के द्वारा एड्स के लिए, उस टेस्ट का क्या नाम है। तो काफ़ी बार आता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए, तंत्रिका कोशिका के अंदर अगर बात की जाए क्या उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित उसके अंदर कांड्रा नहीं होता है। ये कांड्रा उपस्थित क्यों नहीं होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से हमें सूचनाओं का प्रवाह होता है। जो सूचनाओं इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो किसके थ्रू मिलती हैं, तंत्रिका कोशिका के थ्रू, जबकि इन कोशिकाओं के अंदर कांड्रा उपस्थित नहीं होता है। तो आंसर इसका है कांड्रा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न यौगिक में से किस एक यौगिक का कम कैलोरी जनन मान होता है, यानी कि जलने पर सबसे कम कैलोरी मान कहाँ से निकलता है। तो इसका सही आंसर है लकड़ी। देखिए, अगर अन्य चीज़ों की बात की जाए तो ये आपको बहुत तेज़ी से पकड़ती हैं, बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं, जबकि लकड़ी थोड़ा टाइम लेती है पकड़ने में, इसका कैलोरी मान कम होता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दिल्ली में डीजीसी बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि सीएनजी जो होता है एक स्वच्छ भी है और गैर प्रदूषक ईंधन है। इसके द्वारा क्या है, प्रदूषण बहुत ही कम फैलता है सीएनजी गैस जो होता है इसके द्वारा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें हमें गिवन है कि सीएनजी एक स्वच्छ है और गैर प्रदूषक ईंधन है। आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में तथा इसके विपरीत दिखाता है खाली स्थान कहलाता है। देखिए,
जो वस्तु आपकी लेफ्ट में रखी होगी वो कहाँ दिखाई देगी, राइट में। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन या फिर बोलते हैं पार्स विलोमन, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4th में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका मैथ का है। इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 3/4, तो मान लीजिए कोई संख्या है x, उसका 3/4 ले लिया, उस संख्या के 1/5 से 11 अधिक है, तो उसी संख्या का 1/5 ले लिया, उससे 11 अधिक है, तो इनको बराबर कर दिया। तो अब आप इसको इधर भेजेंगे तो ये आपके पास निकल कर आने वाला है 3y4x माइनस xy5 इज इक्वल टू 11। इसको इधर भेज दिया 15x माइनस 4x अपॉन एलसीएम आ गया 20 इज इक्वल टू 11। सॉल्व कर देते हैं। ये कितना बचेगा 11x, तो 11x बराबर 11 गुणा 20, 11 से 11 कैंसिल, x का वैल्यू निकल कर आ गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd पर गिवन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले हमें कितना गिवन है 2400 रुपये, इसका 5% हम निकाल दिए, कितना आ गया 120। ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया। दूसरे वर्ष का अगर निकालते हैं राशि पर तो 120 ये आ गया। इसका 5% हमने निकाला है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करके कि इसका इसमें गुणा कर दिया 24 का 5 में, तो आ गया 120। देखिए ये फर्स्ट ईयर का है। सेकंड ईयर का ब्याज निकाला, पहले राशि पर निकाल दिया, ब्याज पर ब्याज और निकालना है। इसका 5% अगर आप निकालेंगे तो देखिए सिंपल तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि ये आपका जो मान है ये 10% का वैल्यू निकल कर आ गया। 5% के लिए 2 का इसमें डिवाइड कर दें तो ये आ गया कितना 6। तो इसको और इसको जोड़ दें क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। तो ये आ गया कितना 240 और 6 246, जो कि ऑप्शन नंबर 4th वाले में हमें गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें बोला गया है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें P का जो मान है वो कितना है 86 डिग्री है, तो R का मान कितना होगा। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपने मान लिया कि एक कोण कितने का है, P को 86 डिग्री गिवन है, R का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर कितना आएगा 180। इसका 86 दे रखा है और इसका हमें R का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने जैसे ही माइनस कर दिया इसमें से तो ये निकल कर आ गया R का एंगल आपका 94 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 2nd में हमें गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, तो ए बी और सी डी हम पैरेलल लाइन बना देते हैं। ये हो गया हमारा ए बी, इसका पैरेलल हो गया सी डी। और इस क्वेश्चन में आगे गिवन है हमें कि ए बी और सी डी को क्रम से पी और क्यू पर तिरछा काटता है। तो ये पी काट रहा है और ये क्यू काट रहा है, तिरछा काटता है, ये काट दिया। तो अब आपने देखा क्वेश्चन में गिवन है ए पी ई, ए पी वाला एक पॉइंट है और ई इसको हमने नाम दे दिया। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितने का दे रखा है 6x का दे रखा है। आगे पढ़ते हैं तो आगे गिवन है हमें कि एंगल पी क्यू डी, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 4x है। तो देखिए ये वाला एंगल होगा उतना, ये वाला एंगल होगा, तो ये भी कितना आ गया 4x। आप जानते हैं जब सीधी एक लाइन बनती है वो कितनी डिग्री की होती है 180 डिग्री की, और यहाँ पर 4x और 6x कितना हो गया 10x, यानी 10x बराबर कितना लिखे हैं 180। तो एक x का मान कितना आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए पी क्यू, ए पी और Q ये वाला एंगल पूछा गया। तो देखिए ये 4x है तो ये भी कितना होगा 4x। तो एक x का मान कितना आ गया 18, 18 का 4 गुना कर दिया आपने, तो 18 चौक होता है 72, जो कि ऑप्शन नंबर 2nd में गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है थोड़ा सा प्रीवियस करके आप देख लीजिएगा वीडियो को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार देखें 2 बार देखें, समझ में आना ही आना है, कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि हमें आ सकता है तो आप क्यों नहीं आएगा। बहुत ही ईजी मेथड होता है समझने के लिए, आप उसको 1-2 बार बहुत ही आसानी से समझें, आसानी से समझ में आ जाएगा, वो धीरे धीरे करके समझते जाएं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। ये बन गया हमारा ए बी और डी सी,
AB और DC। तो ये हमने चित्र को बना दिया है, जो कि क्या है, पैरेलल हैं दोनों के दोनों। अब इसके अंदर A का एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 102 डिग्री, 102 डिग्री। और D का एंगल पूछा गया। तो देखिए किसी भी आकृति के अंदर अगर आपकी दो साइड इस प्रकार से आती हैं, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर हम सिखाते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि अगर इस प्रकार से दो कोण आ जाते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180। और 180 की जगह आपने देख लिया एक एंगल आपका 102 का है, तो दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो जैसे ही आपने माइनस किया तो कोण डी जो निकल कर आएगा वो निकल कर कितना आएगा आपका, 78 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जिनको ट्रांसवर्सल लाइन का वीडियो देखना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, तो मैं इस पर भी वीडियो आपका बना दूंगा अगर आपको देखना है तो। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि एक वर्ग खेल का मैदान का क्षेत्रफल 265.69 मीटर स्क्वायर है तो खेल के मैदान का एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होता है वो निकल कर आता है भुजा का स्क्वायर। तो आपने देख लिया, अगर ये दे रखा है आपको कितना, 265.69, तो इसको हम रूट से बाहर निकाल दें तो भुजा का मान निकल आएगा, और भुजा का मान ही पूछा गया है तो रूट से बाहर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मैंने मेथड सिखाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सम वीडियोस करके आपका प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देखें रूट से संख्याएं बाहर कैसे निकाली जाती हैं, या उसमें सिखाया गया है। तो आइए हम यह समझ लेते हैं। सबसे पहले दो संख्याएं ले ली, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। दो संख्याओं का पेयर बनाया, आपने देखा 9 जो दे रखा है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, 3 का स्क्वायर करने पर आता है। अब बचा कितना है आपका 265 जो बचा हुआ है, तो वर्ग करने पर 265 से छोटा आना चाहिए। तो आपने देखा 16 का स्क्वायर 256 होता है, 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है, जो कि बहुत छोटा है। तो यहाँ आएगा कितना, 16। तो आपने देखा 163 जो बन गया, और दो संख्याओं के बाद पॉइंट था तो आपने एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया, 16.3 मीटर। आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर 3। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप एक बार स्क्वायर रूट का वीडियो देखें, उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पर जाएं, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सम वीडियोस करके प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर क्यूब रूट, घनमूल और वर्गमूल, चारों का अलग अलग वीडियो डाला है, बिल्कुल बेसिक मेथड से। आप उसको समझ लें, हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 11 और 18 वर्ष के बीच की आयु खालिस्तान कहलाती है। तो ये जो आयु है किशोरावस्था कहलाती है, क्योंकि 11 से 18 वर्ष के बीच की जो आयु होती है उसको किशोरावस्था आयु बोलते हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है, जब 2x³ माइनस, लिख देता हूँ मैं, 2x³ माइनस 3x + 4 को जो डिवाइड करना है वो x - 1 से किया जाएगा, तो भागफल का प्रथम पद क्या होगा। यानी पूरा भाग नहीं लगाना है, केवल शुरुआती दौर बताना है आपको। तो देखिए जब हम भाग लगाते हैं तो ये वाली संख्या को हम बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, एक तो 2 का मल्टीप्लाई किया इसके अंदर और x² का किया, तभी तो हमें क्या मिलेगा, 2x³ मिलेगा। किस किस का किया, 2x² का। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 2x², क्योंकि भागफल का प्रथम पद पूछा हुआ है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। जिन्हें इसका वीडियो देखना है पूरा का पूरा कंप्लीटली, तो सम वीडियोस के अंदर जाए, प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाए, उसके बाद सम वीडियोस के अंदर जाए, इसका भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली वीडियो डाला हुआ है, किस प्रकार से आप भाग को निकाल सकते हैं इस प्रकार की संख्याओं का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि एक आयत की भुजाएं 5:4 की हैं, तो 5x मान लिया और 4x मान लिया, तो इसका परिमाप अगर आप निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, 5x और 4x। सभी को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना आ गया, 5 और 5 10 और 4 और 4 8, 18। यानी 18x बराबर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 54। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ गया, 3। और हमें बतानी है इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी है, 5x, क्योंकि सबसे पहले लंबाई को माना जाता है बाद में चौड़ाई को।
तो आपने देखा कि लंबाई कितनी है 5x, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 5 का 3 गुना 15, तो आंसर आएगा इसका 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक निकासी विक्रय में सभी सामान 30% की छूट पर विक्रय पर है। यदि मैं एक वस्तु के लिए 315 रुपये का भुगतान करता हूं तो इसका अंकित मूल्य कितना है। देखिए, जब 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है वो कितना होता है 100%। डिस्काउंट यहाँ पर 30% का दिया गया तो कितना रह गया ये 70%, और 70% का वैल्यू कितना दे रखा है 315। तो यहाँ से हम 100% का वैल्यू हमें निकालना है, तो हमने क्या किया 70 से डिवाइड कर दिया, या ऐसे कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू निकाला तो वो आएगा 315/70। और किसी भी वस्तु का हमें कीमत निकालना है वो 100% होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिए हम कितने से 100 से, जो तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 का 4 गुना 28, रिमाइंडर बचा आपका कितना 3 और 5 35 और 0 का ये वाला 0, तो आंसर आएगा इसका 450, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया कि महिला में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका क्या होता है, जब महिला 13 से 14 वर्ष की जब होती है तो उसका जब क्या है जननी उम्र स्टार्ट हो जाती है और उसका यौवन शुरू हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तब उसका क्या है महिला की जननी उम्र स्टार्ट हो जाती है, तो आंसर है उसका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है पशु जिनके सदस्य उस स्तर पर हिरासमान हो रहे हैं वे विलोप हो सकते हैं, खाली स्थान पशु कहलाते हैं। तो देखिए, बात की जाए पशुओं की, तो ऐसी पशु जो क्या है लगातार कम होते जा रहे हैं, हिरासमान होता जा रहा है, तो उसे जो किस प्रकार के पशु कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लुप्त प्राय, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत चुंबक की कोर निम्न से बनी होती है। तो विद्युत चुंबक जो तैयार किया जाता है वो मृद लोहा से तैयार किया जाता है, सॉफ्ट आयरन से। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें वर्ग करना है, तो देखिए वर्ग करने के लिए 2x³ - 3x³ का होल स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा करने पर ही पता कर लेंगे कि इसका आंसर तेज़ी से कैसे दे सकते हैं। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर अगर लगा दिया जाए तो a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4, ये पावर 3 है, 2 का गुणा कर दिया तो पावर हो गया 6 प्लस। सबसे पहले आपको यहीं से पता चल गया कि कौन कौन से ऑप्शन कटने हैं, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब आपके पास ये माइनस वाली संख्या आनी चाहिए क्योंकि माइनस दे रखा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a² - b² बराबर a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो a² + b² - 2ab, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तब, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं a का स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 बाकी पावर 6 माइनस। अब लिखना है 2ab, तो 2 का मान कितना है 2 आ गया, a का मान और b का मान, तो 3 का 2 गुना 6, 6 दूनी 12 यानी 12x³ y³। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए घनमूल के लिए वैसे तो एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ कि घनमूल के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स को आपको चुनना पड़ता है, और 3 डिजिट में से लास्ट का 1 डिजिट देखा है उसमें से हमें ये देखना पड़ता है कि 2 किस बेसिस पे आ रहा है। अब आपको यहाँ ये नहीं समझाया जा सकता 2 किस बेसिस पे आता है, क्योंकि 2 की पावर 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा लास्ट का अंक 8 मिलेगा, या 8 की पावर 3 करेंगे तो लास्ट का जो अंक मिलेगा वो 2 मिलेगा। ये इंटरचेंज होती है एक दूसरे में। अगर आपको ये पूरा समझना है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, सम वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको ये निकालना सिखाया गया है। इसमें हम यहाँ समझते हैं तो ये आ गया कितना 8। अब इस संख्या जो बची हुई है उसका क्यूब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो अंक आप ले रहे हैं। 1 का क्यूब लेंगे आप 1 ही होगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 होगा, तो इसको नहीं, इसको गलत कर दिया, क्या ले लिया 1, तो आंसर आ गया क्या 18, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पेपर का। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त की परिधि जो होती है ये होता है आपका वृत्त परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr बराबर कितना दे रखा है 44।
तो यहाँ से हम पाई का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 40। 14 से आपका 44 से 44 कैंसिल हो गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7। हमें निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 154। अगर आपको ये पूरा का पूरा पेपर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें।